नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली में सबसे पहले अगर देखते हैं तो आपके दोनों गुरु ग्रह, आचार्य ग्रह एक बेहतरीन फल देने की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, और इसके ये नीचे वाला जो भाग देखेंगे एकदम संतुलित और एक बेहतरीन स्थिति में है। इसका कलर, इसकी रंगत बहुत अच्छी है, अच्छे उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं, भगवान बृहस्पति देवताओं के पुरोहित, उनके गुरु। इनसे बड़ी, गुरु से बड़ी कभी भी की कोई पदवी नहीं होती है, और किसी का आशीर्वाद गुरु से बड़ा नहीं होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परा ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभे नमः। ठीक है ना। और दूसरा ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये भी हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य ग्रह है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, दोनों गुरु हैं। और आपकी हथेली में देखा जाए तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों ही बली अवस्था में हैं। आगे चलकर ऐसा फल ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो ऑरा मंडल है, जो आपका आभा मंडल है, ये बड़ा दिव्य होने वाला है। आपकी ऑरा को ये स्ट्रोंग कर रहा है, और एक देव कृपा से कहीं ना कहीं जो है आच्छादित आपके जीवन को कर रहा है। आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। सकारात्मक सोच, मुस्कान जबरदस्त रहेगी। आपका ऑरा औरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है ना। ऐसी स्थिति ये बनाएगा। गुरु और शुक्र दोनों बराबर स्थिति में हैं। हथेली की रंगत भी धीरे धीरे गुलाबी अवस्था में आ रहा है। प्रेमी भी होंगे। खड़ूस किस्म का व्यक्तित्व जीवन में नहीं रहेगा, और ऐसा व्यक्तित्व रहेगा कि अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित करे। इस प्रकार की स्थिति को ये दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप देखें, ये अंगूठा है, और इसमें ये वाली चीज़ देखिए, ये अलग सी है। देख रहे हैं एक लाइन, ये एक लाइन स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आप कार्य कुशल रहेंगी। बहुत ज़्यादा साहसी आप रहने वाली हैं। जहाँ साहस आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आप कार्य कुशल भी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। और वैसे ही हथेली की अगर हम आकृति देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये आकृति दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। अगर हम इसकी आकृति देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है, और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं, और इसका प्रभाव आपकी जीवन पर बहुत अच्छा रहेगा। एक तो कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, और एक दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी। शोध है, अनुसंधान है, खोज है, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी आपके अंदर, रिसर्च है, आपके अंदर बनी रहेगी। कार्य का मामला देखें तो जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत हालांकि पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में दो तीन चीज़ें काफ़ी खराब स्थिति में आ गई हैं, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखें, आपकी करियर और धन की रेखा
चंद्रमा से प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर जा रही है, जो जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाग्य योग का निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और इसका प्रभाव जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे और 42वें वर्ष का जो मिडिल भाग आएगा उससे हल्के रूप में ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस भाग्य योग का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ जाएगा और 42वें वर्ष के मिडिल से लेके और 45वें वर्ष तक इसके बीच में यहाँ पे शुक्र एक स्थिति ला रहा है। आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में अचानक बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे आपको विशेषकर संभल कर रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है और खासकर आगे चलकर आप देखेंगे धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। आगे ये भी संभावना है, ज़्यादातर आपको ये व्यवसाय से संबंधित कार्यों को दिखा रहा है। व्यवसाय से संबंधित कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता भी आपको मिलने वाली है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। ये डेफिनेटली है कि आपके जीवन में होगा ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपका मैंने कहा बृहस्पति बहुत शानदार है, शुक्र बहुत शानदार है, लेकिन इस समय एक चीज़ बनी हुई है। आप कितना भी पाठ पूजा कर रहे हैं लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रेखा है ना, ये निगेटिव प्रभाव दे रही है। बृहस्पति के एक बेहतरीन गुणों को, जो उसकी पावर हो, इसको कमज़ोर कर रही है। इसके लिए मुझे अगर समझ में ना आए फ़ोन करना। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर आपको 3 महीने तक करना है। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, अगर इष्ट कृपा आपको चाहिए और दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग आपको बेहतरीन मिले, आपको एक अच्छा करियर में सफलता मिले, धन बहुत अच्छा आए, उसकी ग्रोथ बढ़े और एक निरंतरता आपके जीवन में आए, उसके लिए ये दिव्य सूर्य क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे अड़चन डालती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मानी बौद्धिक स्तर तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक क्रिएटिविटी भी आपके अंदर रहेगी, आप क्रिएटिव इंसान हैं। और जैसे हथेली की आकृति यहाँ पे है और जैसे ये मस्तिष्क की रेखा है, ये बता रही है कि आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आ गया है, आपका असंतुलित अवस्था में, और सीधा प्रभाव आपकी मस्तिष्क रेखा पे पड़ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है और इसका प्रभाव बुद्धि की रेखा पे पड़ रहा है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहने वाले व्यक्तियों में एक हो गई हैं। आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप प्राप्त करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मन बहुत ज़्यादा कल्पनाशील आपका बना रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा है, मनी जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगी। ये चीज़ है, सबसे बड़ी बाधा आपके जीवन में है जो सभी आयामों पे प्रभाव दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे,
आपकी हथेली में एक जाल बन रहा है और मारक नाड़ी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट है, चाहे आप इस चीज़ को मानते हो नहीं मानते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड है। आपके शरीर के अंदर ये जड़ें जमा चुका है, ये है निगेटिव ऊर्जा, और ये निगेटिव ऊर्जा भयंकर रूप में मौजूद है, भयंकर रूप में जिसको कहते हैं, और जीवन के तमाम आयामों पे इसका बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, और ये प्रैक्टिकल प्रभाव दे रहा है। आप इसको बहुत गहरी तरह से महसूस कर रही हैं। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और मस्तिष्क पे। इसने जीवन को एक उलझन की स्थिति में फंसा दिया है, एक दुविधा की स्थिति में फंसा दिया है, एक कंफ्यूजन की स्थिति में फंसा दिया है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है धीरे धीरे। कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है ना, और हमने किया क्या है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है बहुत बारीकी से, बहुत प्रबल रूप से आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है, और इस नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव है ना, ये आपकी जीवन साथी को भी परेशान कर रहा है। इसका नेगेटिव प्रभाव वहाँ भी बहुत ज़्यादा कार्यरत कर रहा है। तीसरा इसका जो प्रभाव है ये आपकी सेहत पर दे रहा है। अगर अभी कम है तो आगे ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसको यहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। ये बहुत ज़्यादा विकार उत्पन्न करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। चौथा इसका जो प्रभाव है ये पड़ रहा है आपकी आर्थिक स्थिति पर। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में लाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दरिद्रता की ओर धकेलता हुआ ये दिख रहा है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था ना, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जा रहा है। यानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करके आपके महत्वपूर्ण जीवन के महत्व को उसके जड़ों में, उस गड्ढे में धकेल रहा है, और जीवन के महत्व को महत्व विहीन करने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले आपको किस पे काम करना है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में जो 60 चक्रों में, पंच तत्वों में, पंच महाकोशों में, नव द्वारों में, 5 ज्ञान इंद्रियों में और 5 कर्म इंद्रियों में जो ये नेगेटिव ऊर्जा ठूस ठूस कर भर गई है ना, इसने अपनी जड़ें जमा चुकी है ना, तो सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना। तो कैसे करेंगे देखिएगा, प्रॉपर तरीके से करना होगा, धैर्य रख के, विश्वास रख के और समर्पण भाव से। थोड़ा लेट निकलेगी, समय न लगाएगी पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए। तो एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। वैसे इसके लिए वनस्पति स्नान के साथ साथ एक गुप्त क्रिया दी जाती है। तो अगर आपको लगे तो पर्सनली मुझे जो है मैसेज कर लीजिएगा, उसको मैं लिख के आपको दे दूंगा, ऑडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना, और किसी तीसरे को भी नहीं दे सकता हूँ। आपने करना है आपको दे सकता हूँ, नहीं तो बस वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से कुछ दिनों की क्रिया है, आप वनस्पति स्नान कीजिएगा। इसके बाद मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, ठीक। और प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आपके ऊपर जिस ऊर्जा की वास्तविक कृपा है, आशीर्वाद है, वो है माँ भगवती की। और जो आपके ये जो आराध्य देव है वो भगवान शंकर है। आप चाहे किसी को भी मानते हो, हनुमान को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो या किसी को भी मानते हो, लेकिन जो वास्तविक ऊर्जा आपके अंदर है
पूर्व जन्म से ही वो माँ जगदम्बा की है, माँ भगवती की कृपा है। अगर आपने माँ भगवती की कृपा को आत्मसात कर लिया, उस जगदम्बा की आराधना कर ली, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन वो आराधना, वो साधना मैं तभी दूंगा जब आप करने को राजी हों, मन से हों और आप कहें। बहुत सरल है, रुद्रयामल तंत्र से ली गई साधना है, ठीक है ना। और ये बहुत उच्च है, सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। इसकी विधि मैं दूंगा, आप कर सकती हैं, जरूर करिएगा, ठीक है ना। और भगवान शंकर आपके जो है आराध्य देव है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको प्रॉपर करना है। और वास्तव में आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलना चाहते हैं, और वो बदलाव बहुत सकारात्मक हो, आंतरिक खुशियों से भरा हो, उसमें एक नए प्रकार का उत्साह हो, नई प्रकार की उमंग हो और नई ऊर्जा से संचरण करती हुई ये चीज़ें हों, तो इसके लिए आपको माँ भगवती की प्योर साधना करनी होगी रात्रि के समय की। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, करनी होगी तो बता दीजिएगा। वैसे वनस्पति स्नान तो करना ही है। दिव्य सूर्य क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर कर सकती है। नहीं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया तो करना ही करना है। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। यदि आप कर सकते हैं इन चीज़ों को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ये चक्रव्यूह में आप घूमे हुए हैं, इनसे बाहर निकल जाएंगे और एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की आप लोगों को मिल जाएगी। ये आपकी स्थिति है आपकी हथेली में, ठीक। अब थोड़ा अन्य चीज़ों को देख लें। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत अच्छा है आपके अंदर। दूसरा, अगर मैं शुक्र को भी बेहतरीन तरीके से देख लूँ, यहाँ पे देखेंगे आपका शुक्र एक शानदार अवस्था में दिख रहा है, कलात्मक ग्रह है। आप जानते हैं कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। अब आप कहेंगे शुक्र बहुत अच्छा है, इतने फल दे रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा का संचरण हो रहा है। ये ग्रहों को काम करने नहीं दे रही है, इनकी ऊर्जा को दबाए हुई है। इतनी भयंकर रूप में, इतनी पावरफुल अवस्था में ये बैठी हुई है। तो सबसे पहले अपने पंचकोशों से, नव द्वारों से, पंच भूतों से, षट चक्रों से, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियों से इसको निकालना है। तब जाके ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर बेहतरीन पड़ेगा और आपका जीवन एक चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बेहतरीन है, तेजोमय अवस्था में है, तो ये आपको तेजस्वी बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को शानदार रूप में उभारेगा। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आपका जो है आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्लैमर देगा, एक चमक देगा। ये निश्चित तौर पे आगे चलकर आपको बड़े लाभ देने की स्थिति में है। वहीं अगर देखेंगे तो ये जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा अपने मन चाही जगह पे, ये निश्चित है, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं कि समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। ये यहाँ पे एक बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है।
लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन एक कमी है, यहाँ पे भी एक रेखा है, ये बृहस्पति के गुणों को खराब कर रही है। नहीं मानी अच्छे पद तक पहुँचने में अड़चन की संभावना को बता रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो भी उस सीट का श्रेय नहीं मिल पाता है, ये उसका कारक है। ठीक है ना? आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी योग्यता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, और एक संतोषजनक स्थिति नहीं है, उसका कारण ये है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, शनि आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे फिर आप देखेंगे एक और एक रेखा ये उभर रही है। ये बेवजह का तनाव या कोई ना कोई ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव देता रहे। कार्यों में बहुत ढीलापन, बहुत अड़चने, मेन टाइम पे कार्य का बिगड़ जाना, इसके लिए भी आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत जरूरी है। और वास्तव में इष्ट साधना से ही आपका जीवन बदलेगा। और इष्ट साधना किसकी करनी है? माँ जगदम्बा की। आराध्य देव कौन है? भगवान शंकर। इस बात को ध्यान रखिए। सूर्य में एक चीज बन रही है, ध्यान से अगर देखते हैं आप इस प्रकार से, एक बहुत शानदार, और इसके बारे में स्पष्ट तरीके से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्नम प्रजायते। यानी जब आपका जन्म हुआ था उस समय कोई ना कोई बहुत अच्छा राजयोग चल रहा था। अब बहुत नज़दीक आपका भाग्योदय का समय है। देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा होने वाला होता है ना, तो उसके ठीक पहले बहुत भयंकर तूफान आता है जो हमें बहा के ले जाना चाहता है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है कि हम कितना डगमगाते हैं, हमारा धैर्य कैसा है, क्या हमें अपने इष्ट पे भरोसा है कि नहीं है, क्या हमने जो विद्या अर्जित कर रखी है क्या हमें उस पे भरोसा है कि नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डगमगाता है, बहुत बड़ा तूफान आता है। अगर उस तूफान में आप संभल जाएं तो फिर आपका भाग्य चमक उठता है, सूर्य की तरह ऐसा व्यक्ति चमकता है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्नम प्रजायते। आपके जन्म के समय पे कोई ना कोई बहुत बड़ा दिव्य अद्भुत राजयोग चल रहा था, और जब आपका भाग्योदय का समय आ रहा है, निकट है, तो आपके हाथ या पैरों में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए हैं। वो भी सूर्य पर्वत पे, ग्रहों के राजा पे पद्म का चिन्ह है। ये क्या बता रहा है कि आप अगर दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं और नेगेटिव ऊर्जा को भगाने के लिए वनस्पति स्नान मुख्य रूप से करते हैं और अपनी इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो आप आने वाले समय में बहुत जल्दी अपने जॉब में बहुत राइज तरक्की आप करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में चाहे शून्य में हो तो भी शून्य से उठकर आखिरी पायदान को आप छुएंगे। नेम फेम आपका बहुत होने वाला है और बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। आपका वर्चस्व, आपका व्यक्तित्व बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत बड़ा राज चिन्ह है, किस्मत को रातों रात पलटने वाला राज चिन्ह है। लेकिन इसको प्रबल करने के लिए, इसके फायदा पाने के लिए क्या करना है? आपने नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। अब यहाँ पे भी देखो, एक ये एक्स्ट्रा है, जो जितना बड़ा है इसकी शक्ति को खत्म करने के लिए ये यहाँ पे खड़ा है। क्या करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया, और दूसरा क्या करेंगे? भगवती की साधना। ठीक, ये आपने करना है। हाँ, ये भी बहुत सुंदर रूप में है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपने नाखून बढ़ाना है तो लाभ होगा।
ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे खुद के बलबूते पे सफल होने वाला गुण आपके अंदर है, लेकिन रिश्तों के प्रति थोड़ा सजग रहे, थोड़ा मधुरता बनाए रखें, ठीक है ना। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। इसके लिए मैंने बता ही दिया है, जन्म स्थान से दूर उन्नति है, ये भी बता दिया है, और जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है। अभी कोई ना कोई चिंताएं बनी रहेंगी करीबन 18 महीने तक, और थोड़ा सा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ों को ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। मंगल की हमने बात कर ली है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जिससे भी मिलेंगे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बुध बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, शनि सूर्य आपका बहुत अच्छा है, वाणी का ग्रह क्या कहें शानदार स्थिति में है, थोड़ा चंद्रमा आपका ठीक नहीं है। इसके कारण आपका मन भी गड़बड़ रहता है, कई बार मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर लेता है, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव देता है, बहुत ज़्यादा भावुकता कई बार बना लेता है, इमोशनली परेशान कर लेता है, कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है, काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा, माँ से दूर रहेंगी, ठीक है ना, और नींद आने में दिक्कत ना आए इसका ख्याल रखिएगा। हार्मोनल सिस्टम का विशेष ख्याल रखना है। देखिएगा आपको वास्तव में मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और आप लिखना मुझे, मैं आपको फिर लिख लेना कि भगवती की मुझे साधना चाहिए अगर आप कर सकें तो, क्योंकि अगर कल्याण चाहते हो तो बस इष्ट देवी जो आपकी कुल की देवी भी है, जो जिनका रिश्ता आपके 3 जन्मों पहले से है, इसी जन्म से नहीं, उसकी साधना करने से आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।